हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा। ये क्वेश्चंस हमारे हर तरह के कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो अब मैंने आपकी एक सीरीज चला रही हूँ जिसमें हम सारे कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स करेंगे। तो हम इस सीरीज का नाम देंगे बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज। ओके, नाउ हम क्वेश्चन फर्स्ट को ट्राई करते हैं। मनीष नाम का एक लड़का है, गेन्स 20% बाय सेलिंग 10 टॉफीज फॉर ए रुपी। देखिए बेटा, एक लड़का है जिसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए बेटा, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। और बेटा प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको पता है हमें प्रॉफिट कब होता है, जब हम खरीदे कम में और बेचे ज़्यादा में, तभी प्रॉफिट होता है। इसलिए प्रॉफिट का फॉर्मूला बनता है एसपी माइनस सीपी। इसी तरीके से लॉस, लॉस कब होता है बेटा, जब हम कम में खरीदे और ज़्यादा में बेचे, तो लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। इसी तरीके से अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालें तो इसका फॉर्मूला बनता है बेटा प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला बनता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अब मान लीजिए आपको एसपी निकालना हो और आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई सीपी अपॉन में 100, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो आपको लॉस परसेंट दे रखा हो, तो 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सीपी अपॉन 100 हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को देखो बेटा इंटरचेंज करेंगे हम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बेटा सीपी का फॉर्मूला बनेगा 100 मल्टीप्लाई एसपी डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और अगर लॉस दे रखा हो तो 100 मल्टीप्लाई एसपी डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। देखिए बेटा, इन्हीं फॉर्मूलों को बेस करके हम काम करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, फिर आपके लिए क्वेश्चन करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो अब हम पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए, मनीष नाम का एक लड़का है जिसको गेन कितना मिल रहा है बेटा 20% बाय सेलिंग 10 टॉफीज फॉर ए रुपी। देखिए, हमने देखा 10 टॉफी का सेल का मतलब होता है बेचना, तो 10 टॉफी का एसपी हमारे पास क्या है 1 रुपी। कितना है बेटा 1 रुपी। गेन परसेंट कितना है हमारे पास 20%। तो हमें बताना है हाउ मैनी डिड ही बाय फॉर ए रुपी, 1 रुपये में वो कितनी टॉफ़ी खरीद सकता है। तो देखिए बेटा, हमारे पास जो टॉफ़ीज है वो है 10 टॉफ़ी वो का एसपी है 1 रुपये, तो उसको वो गेन परसेंट मिल रहा है 20%। अब हम 10 टॉफ़ीज का ही सीपी निकालेंगे कि उसने कितनी टॉफ़ी 10 से ली है। तो हम सबसे पहले सीपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 100 मल्टीप्लाई एसपी डिवाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंट। 100 मल्टीप्लाई एसपी कितना है हमारे पास 1, 100 प्लस गेन कितना है हमारे पास 20, तो कितना हो गया ये हमारे पास 100 डिवाइड बाय 120। तो बेटा देखिए, एक जीरो कटी, 2 से कटा 5 पे, 2 से कटा 6 पे, ये आ गया 5/6 रुपीज। इसका मतलब हमने 10 टॉफीज का सीपी कितना हो गया 5/6 रुपये हो गया। अब हमें बताना है हमने 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदी, तो हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं रुपीज 5/6 में टॉफीज कैन बाय कितनी टॉफ़ी खरीद सकते हैं हम 10। तो 1 रुपये में हम कितनी खरीद सकते हैं 10 डिवाइड बाय 5/6। इसको उलट लेंगे तो हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 6/5। 5 से कटा 2 पे, हम 1 रुपये में 12 टॉफीज खरीद सकते हैं। कितनी खरीद सकते हैं बेटा 12 टॉफीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी है बाइज 25 टॉफीज फॉर ₹375 एंड सेल्स देम एट प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 चॉकलेट। एक आदमी है जिसने 25 चॉकलेट खरीदी, कितने की 375। तो हमारे पास खरीदी है तो सीपी ऑफ 25 चॉकलेट्स कितना हो गया 375, और उनको बेच रहा है बेटा प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टॉफीज।
तो मुझे एक बार बताइए, इसका जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर दे रखा है इसने? SP ऑफ 5 टॉफीज। मैं मान लेती हूँ लेट SP ऑफ 1 टॉफ़ी। 1 टॉफ़ी का SP कितना है बेटा? ₹X। तो प्रॉफिट कितना हुआ इसका फिर? 1 टॉफ़ी का SP अगर X है तो 5 टॉफ़ी का कितना बनेगा? 5X। अब हम जानते हैं व्हाट इज SP फॉर 1 चॉकलेट, हमें बताना है। तो इसका ये प्रॉफिट हो गया। और आगे इसमें क्या दे रखा है? एट प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टॉफी, व्हाट इज द SP फॉर 1 चॉकलेट। हम जानते हैं SP का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CP प्लस प्रॉफिट होता है। और मुझे बताइए, जब 1 टॉफ़ी के SP को हमने X माना है तो 25 टॉफ़ी का SP कितना हो गया? 25X। CP कितना है हमारे पास? 375। प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 5X। तो 25X में से 5X गया तो ये कितना आया? 375। अब देखिए 25X में से 5X गया तो कितने बचे? 20X बराबर 375। तो यहाँ से X की वैल्यू आ गई 375 डिवाइड बाई 20। ये आपका जो X है बेटा वो क्या है? 1 टॉफ़ी का SP कितना आया है? 1 टॉफ़ी या बोल लो या चॉकलेट बोल दो, उसका एक SP आया है। तो अब हम इसको 5 से काट सकते हैं। 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, ये हमारे बचे 2, 5 5 जा 25। अब हम क्या करेंगे? 4 को 75 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 3 बचे 5, 4 7 जा 28 और 4 9 जा 36, तो 28 पे जाएगा। सॉरी 4 8 जा 32, 5 में से 2 गए 3.0, 4 7 जा 28, 20। तो ये हमारे पास आ गया बेटा 18.75 की उसने 1 टॉफ़ी को सेल किया है। ठीक है, ये आपकी आ गया SP ऑफ 1 टॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमें दे रखा है CP ऑफ 20 आर्टिकल सेम है SP ऑफ 15 आर्टिकल से। हमें क्या रखा है? CP ऑफ 20 आर्टिकल्स किसके बराबर है बेटा? SP ऑफ 15 आर्टिकल्स के। ठीक है, मैं मान लेती हूँ लेट SP ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का SP है X, तो SP ऑफ 15 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा? 15X। तो CP ऑफ 20 आर्टिकल्स कितना हो गया बेटा? 15X। तो 1 आर्टिकल का SP कितना हो गया? 15X डिवाइड बाई 20। अब हमें बताना है इसका लॉस या प्रॉफिट। अब देखिए आपने ख़रीदा है इतने में और बेचा है X में, तो आप सभी जानते हैं X 15X बाई 20 से क्या है? बड़ा। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। SP कितना है हमारे पास? X। CP हमारे पास है 15X बाई 20। हमारे पास एलसीएम आ गया 20, 20X माइनस 15X, ये हमारे पास बचा बेटा 5X अपॉन में 20। इसमें हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100। बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास? 5X अपॉन में 20। CP कितना है हमारे पास? CP हमारे पास था एक आर्टिकल का, ये रहा बेटा 15X बाई 20 एंड मल्टीप्लाई 100। 20 से 20 कट गया, X से X कट गया, 5 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 100 बचे, 5 से कटा 3 पे, ये आ गया 100/3%। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या रखा बेटा? SP ऑफ 1 आर्टिकल 4/3 टाइम्स है CP का। लेट मैंने CP ऑफ 1 आर्टिकल मान लिया बेटा। क्या मान लिया मैंने? ₹X। तो SP ऑफ एन आर्टिकल क्या कह रखा है? 4/3 ऑफ CP। तो 4/3X हो गया हमारे पास। अब हम जानते हैं 4/3 एक से क्या होता है? बड़ा। इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है हमें। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। SP कितना है? 4/3X माइनस CP कितना है हमारे पास? X। हमने एलसीएम क्या लिया? 3, R पर गुना कर देंगे, 4X माइनस 3X, ये आ गया बेटा X अपॉन में 3। अब हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बनता है? प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है हमारे पास? X/3। CP कितना है हमारे पास? X मल्टीप्लाई 100 और आ गया पीछे परसेंट। देखिए बेटा X से X कट गया, ये आ गया 100/3% या 33 सही 1/3%। ये हो गया आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमें क्या रखा है, एक डीलर है जिसने प्रोफेसर टू सेल हिज गुड्स एट कोस्ट प्राइस बट ही यूजेज ए 900 ग्राम वेट फॉर ए केजी। देखिए, ये डीलर क्या है, थोड़ी सी बेईमानी कर रहा है। वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम का यूज कर रहा है। हम जानते हैं 1 किलो में कितना हो रहा है, 1000 ग्राम होता है। तो वो यूज क्या कर रहा है बेटा, एक तरीके से वो सिप्पी कोई भी चीज़ खरीद रहा है 900 ग्राम में, और एसपी बेच कितना रहा है वो 1000 ग्राम में। तो इसके कितने ग्राम का प्रॉफिट हुआ, 1000 में से 900 घटाइए, कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 ग्राम का हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा यहाँ पे, प्रॉफिट अपॉन में सिप्पी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है 100, सिप्पी कितना है मान लीजिए 900 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 अपॉन 9% का उसका हो जाएगा प्रॉफिट। नेक्स्ट, एक डीलर है, वहीं वो किसी गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, बट ही यूजेज ए फॉल्स वेट। लेकिन वो फॉल्स वेट वही वैसे ही है बेटा, सेम वही क्वेश्चन यूज कर रहा है, और उसका गेन परसेंट कितना है 6 सही 18 अपॉन में 47। देखिए भाई, 47 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 4 जा 24 में 4 जोड़े 28। तो इसमें अगर मैं 18 जोड़ दूँ 300 हो गया, या गया 300 अपॉन में 47% आ गया। अब हमें बताना है कि वो 1 किलोग्राम के लिए कितना ग्राम वेट का यूज कर रहा है। एक तरीके से बेटा वो बेच रहा है, एसपी 1000 ग्राम की कोई चीज़ बेच रहा है, ठीक है। अब हमें मान लेती हूँ मैं सिप्पी, वो उसने x ग्राम का यूज किया, तो अब इसका प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सिप्पी। एसपी है 1000 माइनस x। अब आप बताइए प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन में सिप्पी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास 300 अपॉन में 47। प्रॉफिट कितना है हमारे पास 1000 माइनस x का डिवाइड बाय सिप्पी कितना है बेटा हमारे पास x मल्टीप्लाई 100। देखिए, परसेंट को हटाने के लिए हम कहाँ लगाते हैं, ये परसेंट था हमारा, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे, 300 डिवाइड बाय 47, परसेंट को हटाने के लिए हम डिवाइड में 100 लगाते हैं। लेकिन देखिए ये मल्टीप्लाई में 100 है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट परसेंट की हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हम इसको सोल्व आउट कर लेंगे, ये x मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हमारे पास 1000 माइनस x। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करके सोल्व आउट कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। 300 अपॉन में 47 प्लस x इक्वल टू 1000। अब हम यहाँ पे 47 300, देखिए बेटा इसके पीछे में हमारे पास क्या है x, 300x प्लस में 47x बराबर क्या है बेटा 1000। ये कितना आ गया 347x डिवाइड बाई 47 इक्वल टू है 1000। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1000 मल्टीप्लाई 47 डिवाइड में 347। तो अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखिए बेटा क्या आएगा ये, मुझे बताइए जो ये मल्टीप्लाई का 100 था वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा डिवाइड में, उस साइड किधर जाएगा बेटा डिवाइड में। सबसे पहले हम उसको डिवाइड में लेके जाएंगे, फिर हम इसको सोल्व आउट करेंगे। देखिए 100 बाई x को उधर उलट देंगे तो क्या आएगा 100, देखो परसेंट है ना, परसेंट को हमने वैल्यू पुट कर दिया और इसको सोल्व आउट करेंगे। इसका सॉल्यूशन बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी है, वो 2 काऊ को देखिए एक काऊ खरीद रहा है 4000 ईच की, और कितनी गाय खरीदी है उसने 2। ना तो वो गेन कर रहा है ना वो लॉस कर रहा है। अगर वो सेल करता है एक गाय को 25% पे, तो हमें बताना है अदर गाय पे वो कितना लॉस कर देगा। देखिए बेटा मतलब टोटल ओवरऑल उसका ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ये कब पॉसिबल है, जैसे एक चीज़ में कमाने पर तो हमें प्रॉफिट हो गया और दूसरी में हमें क्या हो गया लॉस। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा इक्वल रहेगा। मान लीजिए किसी चीज़ पे हमने 25 रुपये कमाए
और अगली चीज़ पे हमने 25 रुपये खर्च कर दिए। तो ओवरऑल देखेंगे तो ना हमारे हाथ में कुछ आया और ना ही कुछ गया, तो हमारा क्या आ गया, रिजल्ट नील हो गया। तो एक आदमी का जो सिप्पी है एक गाय का कितना है भाई, 4000। अब वो सेल कर रहा है एक गाय को गेन परसेंट कितना है एक गाय का, 25%। तो अब हमें एसपी बताना है। मुझे एक बार बताइए, एसपी का फॉर्मूला क्या आएगा, 100 प्लस गेन परसेंट गुना में सिप्पी और बटे में 100। 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 25 गुना में सिप्पी कितना है 4000 और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया 125 गुना में 40। जीरो 5 20 और दुनिया 8 और 2 10 की 5000 रुपये की बेच रहा है। कितने की बेच रहा है, 5000। ये एसपी हो गया। अब हमें बताना है अदर गाय को वो कितने लॉस एट अदर गाय को वो कितने पे बेचेगा ताकि उसको ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो। मैं मान लेती हूँ, देखिए सिप्पी तो हमारे पास है ही, 4000 है अदर गाय का, है ना। और लेट मैं मान लेती हूँ लॉस परसेंट उसका है x%। तो अब हमारे पास एसपी क्या आएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सिप्पी अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट को मैंने x माना है, मल्टीप्लाई सिप्पी क्या है हमारे पास 4000 डिवाइड में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आ गया हमारे पास 4000 माइनस 40x हो गया। अब हमें देखना है ओवरऑल उसको ना गेन हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है, तो इसके लिए हम टोटल सिप्पी का यूज करेंगे। टोटल सिप्पी होएगा 4000 में 4000 जोड़ा 8000 और टोटल एसपी होगा 5000 में 4000 माइनस 40x को जोड़ा तो कितने हो गए ये 9000 माइनस 40x। अब हमें जो ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है, इसका मतलब एसपी और सिप्पी क्या होंगे, इक्वल। तो 8000 को हम किसके इक्वल रख देंगे, 9000 माइनस 40x। इसको इधर लेके जाएंगे माइनस, इक्वल टू माइनस 40x माइनस 1000 इक्वल टू माइनस 40x। माइनस से माइनस कैंसिल, 1000 को मैं 40 से डिवाइड करती हूँ तो वो कितना आ गया 25। इसका मतलब वो बेटा अगली गाय को कितने लॉस पे बेचेगा, 25% लॉस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए बेटा 2 हॉर्सेज हैं, उसको सोल्ड किया गया है 12,000 ईच। एक हॉर्स की कीमत कितनी है 12,000। ये हमने एसपी है और एक पे हमें लॉस हो रहा है और दूसरे पे हमें गेन हो रहा है, तो हमें बेटा ओवरऑल गेन या लॉस बताना है। देखिए एसपी ऑफ 1 हॉर्स कितना है 12,000, लॉस परसेंट कितना है हमारे पास 20%। तो सिप्पी क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई एसपी डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। 100 मल्टीप्लाई एसपी कितना है हमारे पास 12,000, 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है हमारे पास 20। यह आ गया 100 मल्टीप्लाई 12,000 डिवाइड बाय 80, 0 से 0 कैंसिल। अब ये कटेगा 2 से 4 पे, 2 से 5 पे, 4 से काटेंगे तो 3 पे कट जाएगा। हमारा आंसर आ गया ये 15,000। ऐसे ही हम अदर का निकालेंगे सिप्पी, उसका भी सेम यही फॉर्मूला 100 मल्टीप्लाई एसपी कितना है बेटा 12,000, 100 उसका गेन है तो 100 में 20 ऐड कर देंगे तो ये बना अपना 100 मल्टीप्लाई 12,000 डिवाइड बाय 120। देखिए 10 से 10 कटा, 12 से कटा ये 100 पे, तो ये आ गया हमारे पास 10,000। कितना आ गया 10,000। अब हम देखेंगे बेटा टोटल सिप्पी कितना हो गया है। टोटल सिप्पी है 15,000 में हम 10,000 को ऐड करेंगे तो ये आ गया 25,000। तो मुझे बताइए अब उसमें टोटल एसपी कितने में बेचा था उसने, 12 कितने हो गए 24,000 का बेच दिया, और इसने खरीदा कितने का था 25,000 का, तो उसको लॉस हो रहा है, तो लॉस हुआ मतलब उसको 1,000 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस अपॉन में सिप्पी मल्टीप्लाई 100। तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फिलहाल इसमें हमें से लॉस या गेन पूछा था। नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक्स सेम किसकी है बेटा, एसपी ऑफ 16 बुक्स। देखिए बेटा इस टाइप से मैंने आपको ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करवाया था। लेट एसपी ऑफ 1 बुक, एक बुक का एसपी मान लेती हूँ बेटा मैं ₹X,
तो SP ऑफ 16 बुक कितना हो गया 16x, और CP ऑफ 12 बुक्स हमारे पास किसके बराबर है 16 बुक्स के SP के बराबर है, तो इसका मतलब 16x के बराबर है। तो 1 बुक का CP कितना आ गया हमारे पास 16x अपॉन में 12। अब देखिए ये CP है एक बुक का और ये SP है, इसका मतलब जो CP है SP से क्या है बड़ा, तो यहाँ पे हुआ उसको लॉस के लिए 16x में से 12 में से हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 एलसीएम ये बना 16x माइनस 12x, यह आया 4x अपॉन में 12, 4 से कटा 3 पे ये आ गया x/3 आ गया। अब हमें बताना है लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100। तो लॉस कितना है हमारे पास x/3, CP कितना है हमारे पास, एक बुक का CP देख लिए बेटा 16x बटे में 12, 16x 12 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई 100, x से x कट गया, 3 से कटा 4 पे, 4 से 4 पे कट गया, 4 से कटा 25 पे, तो हमारे पास कितने का लॉस आ गया 25%। देखिए बेटा एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस वीडियो में, फिर ये वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाएगी और आपको बोरिंग भी लगेगा इतने क्वेश्चन एक साथ करना। देखिए एक आदमी है bought a number of bananas at 3 for a rupee and an equal number at 2 for 1 rupee। देखिए बेटा अब हमें इसमें बता नहीं रखा कि उसने कितने बनाना खरीदे हैं। एक आदमी है वो कुछ बनाना खरीद रहा है, तीन बनाना को वो 1 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है और 2 बनाना को वो 1 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है, और कितने प्राइस पे पर डजन, एक डजन में आप सभी को पता है 12 होते हैं, शुड ही सेल दैम टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, उसको प्रॉफिट करना है। मैं मान लेती हूँ लेट, देखो 1 दर्जन के हिसाब से बताने हमें, तो हमारे पास CP ऑफ 3 बनाना, मुझे बताइए 3 बनाना का CP कितना है 1 रुपये, तो CP ऑफ 1 बनाना कितना हो गया 1/3। ऐसे ही अगले टाइप के जो बनाना है वो क्या है CP ऑफ 2 बनानाज, 2 बनाना का CP क्या है 1 रुपये, और CP ऑफ 1 बनाना कितना हो गया 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता उसने कितने बनानाज खरीदे हैं और हमें बताना है एट व्हाट प्राइस पर डजन शुड ही सेल दैम, मतलब कितने प्राइस पे दर्जन के हिसाब से वो बेचेगा ताकि उसको प्रॉफिट परसेंट कितना हो 20%। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसने 3 बनानाज खरीदे इतने के और 2 बनानाज खरीदे 1 रुपये के, तो हमने दोनों में 1-1 रुपये के एक बनाना की कीमत निकाल ली दोनों में, तो हम टोटल कर देंगे, इसको टोटल करेंगे तो 1/3 प्लस 1/2 कितना हो गया 6 एलसीएम, 2 प्लस में 3 डेट इज इक्वल टू 5/6, 5/6 हो गया। और हमें SP हमें बताना है, प्रॉफिट परसेंट क्या है बेटा 20%, ठीक है। हम जानते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट परसेंट 20 है, और देखिए अब हमें SP का मालूम ही नहीं है कि वो किस हिसाब से बेचेगा, तो SP ऑफ 1 बनाना हमने क्या मान लिया ₹X मान लिया, क्या मान लिया ₹X। देखिए CP ऑफ 1 बनाना 1/3 है, CP ऑफ उसमें भी 1 बनाना कितना था 1/2, तो 1 बनाने के दोनों CP को ऐड कर दिया। तो देखा जाए तो उसमें मैंने ये नहीं बता रखा कि कितने बनाना उसने उससे लिए उतने लिए, तो मैं मान लेती हूँ लेट टोटल बनानाज कितने हैं उसके पास X प्लस Y मान लेती हूँ, तो मैं मान लेती हूँ X वाले तो इसने ऐसे खरीद लिए X/3 और Y वाले इसने इस हिसाब से खरीदे, तो ये आ गया Y/2। तो टोटल CP को अगर हम लिखेंगे तो X/3 और Y/2 एलसीएम होएगा, तो क्या बना 2X प्लस में 3Y, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब हमारे पास ये SP ऑफ 1 बनाना हमें नहीं मालूम बेटा, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थोड़ा सा मैं इसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।